हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड आज मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। सो बेसिकली बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेरी रहता है कि एक्चुअली में जब हम यूके वीआई एप्लीकेशन फ़िल करते हैं तो हमें बायोमेट्रिक के लिए कहाँ जाना होता है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं और एक्चुअली में वहाँ पे क्या होता है। सिंस ये क्वेरी मेरे पास भी आई थी जब मैंने अपना एप्लीकेशन फ़ाइल किया था, बट मुझे इतना डिटेल्ड वे में कहीं कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। मतलब आई वाज़ सर्चिंग कि एक्चुअली में होता क्या है, बट देन आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊँगी, शॉर्ट वीडियो, जस्ट टू मेक यू पीपल अवेयर कि क्या होता है और वहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली कैसे वहाँ जाके अपना बायोमेट्रिक दे सकते हैं। सो बेसिकली मैंने जब वीआई एप्लीकेशन यूके वीआई एप्लीकेशन फ़ाइल किया था, तो मैंने जो सेंटर चूज़ किया था वो दिल्ली था। और सिमिलरली आपके स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हो सकते हैं। सो बेसिकली जो हम एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं वो थ्रू द थर्ड पार्टी विच इज़ द वीएफएस ग्लोबल, जो हमारे एप्लीकेशन को यूके वीआई तक पहुंचाता है। तो जो मेरा सेंटर था इट वाज इन एट द शिवाजी मेट्रो स्टेशन। वहाँ पे एक मेज़ानाइन फ्लोर है, वहाँ पे था। तो बेसिकली जैसे आप जाते हो मेट्रो के थ्रू, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट कि मेट्रो से कैसे जाना है, तो यू कैन गो टू न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन और फिर वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे में, जिसमें फर्स्ट स्टेशन ही शिवाजी मेट्रो स्टेशन है। फिर शिवाजी मेट्रो स्टेशन से जब आप एग्ज़िट करोगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट उसी मेट्रो स्टेशन पे फ्लोर्स पे जाना है, लाइक नीचे किसी और कंट्री का चल रहा होगा, ऊपर आई थिंक इन माय केस जब मैं मेट्रो से उतरी थी, एग्ज़िट किया था, उससे एक फ्लोर ऊपर गई थी मैं। एंड बेसिकली आई वुड से मेजनाइन फ्लोर पे जाना है। वहाँ पे different countries के हैं, like US, UK and some other countries as well, Poland, total I don't remember exactly। तो आपको वहाँ पहुँचना है। फिर वहाँ पे क्या होगा कि जब भी आपका टाइम अलॉटेड होगा, लाइक इन माय केस इट वाज 9:30 AM, तो आप आई वुड सजेस्ट कि आप हाफ एन आवर या 1 घंटा पहले आप पहुँच जाना। वैसे तो जब भी आपको एंट्री मिलती है इट इज़ अराउंड 15 मिनट्स पहले वो लाइन में लगने को बोलते हैं। तो बट आई वुड सजेस्ट कि हाफ एन आवर तो आप लेके चलना। हाफ एन आवर आप वेट कर लेना वहाँ पे। और जैसे ही आपके अपॉइंटमेंट टाइम से 15 मिनट्स बिफोर यू कैन गो, जो वहाँ पे ऑफिसेस बने हुए हैं वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको लाइन लगानी पड़ेगी। वहाँ पे आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना पड़ेगा, वीज़ा अपॉइंटमेंट लेटर। फिर वो चेक करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं और फिर आप अंदर घुस सकते हो। तो बेसिकली मैंने स्टैंडर्ड एप्लीकेशन किया था। इसमें 3 एप्लीकेशंस होते हैं, 3 टाइप के। स्टैंडर्ड कर सकते हैं, आप प्रायोरिटी कर सकते हैं, सुपर प्रायोरिटी कर सकते हैं। तो मैंने तो स्टैंडर्ड करा था क्योंकि स्टैंडर्ड में जो नंबर ऑफ डेज़ इन बाय व्हेन यू विल गेट योर वीज़ा इज़ अराउंड 15 डेज़। और मेरे पास सफिशिएंट टाइम भी था और ऑब्वियसली कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है ये। तो मैंने स्टैंडर्ड ही किया था। एंड व्हेन यू एंटर इनसाइड तो क्या होता है आई विल एक्सप्लेन, बट उससे पहले आई वुड सजेस्ट कि आपने अपने वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान जो जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं, डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस की जो भी ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करा है। अच्छा, वन मोर थिंग, इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप डॉक्यूमेंट सेल्फ अपलोड कर सकते हो, खुद से स्कैन करके खुद से अपलोड कर दो, या फिर आप वीएफएस का भी सपोर्ट ले सकते हो, बट दे वुड चार्ज अराउंड, इन माय केस इट वाज अराउंड 1200 रुपये वो चार्ज कर रहे थे जस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग। तो डिपेंड्स कि आप क्या फ़ेवर करते हो। इन माय केस मैंने तो खुद से सेल्फ अपलोड करा था डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को खुद से करना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। आप सपोर्ट भी ले सकते हो कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ एंड दे विल स्कैन ऑन योर बिहाफ एंड दे विल अपलोड। तो जो भी मैंने अपलोड करा था या फिर आपको जो भी अपलोड करानी है वीएफएस के थ्रू टू यूके वीआई एप्लीकेशन, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने हैं इन ओरिजिनल। और ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर आप जब ओरिजिनल में लेके जाते हो तभी वो उसकी स्कैन करते हैं, उसको अपलोड करते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप A4 साइज़ में ही ले जाएँ। A4 साइज़ इज़ द प्रेफरेबल वन, क्योंकि A3 से A4 कन्वर्जन में वहाँ इशू होता है, तो A4 में ही ले जाएँ। अगर आपका A3 में कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको स्कैन करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और फिर वो आप ले जा सकते हैं VFS में स्कैनिंग करने के लिए। तो सिंस मैंने यहाँ पे खुद से अपलोड किया था सारा डॉक्यूमेंट, सब कुछ खुद से किया था, तो एट द एंड एक ना चेकलिस्ट की एक शीट आती है एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो कि जब चेकलिस्ट आएगी, उस चेकलिस्ट में सारे मेंशन रहते हैं कि आपने क्या क्या डाला है। लाइक ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करा है, आपने आइल्स के स्कोर अपलोड करे हैं, एप्लीकेशन UKVI का एप्लीकेशन डाला है, जितने भी आपके हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, या फिर आपका सैलरी स्लिप है, या फिर आपका वो बैंक स्टेटमेंट है कि 30 डेज़, लास्ट 30 डेज़ तक आपके अकाउंट में पैसे जमा थे इतने अमाउंट, वो सब कुछ ही आपको लेके जाने होंगे अपने साथ में। तो मैं भी लेके गई थी, ऑल्दो आई सेल्फ अपलोडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। फिर जब आप एंटर करोगे, एंटर करने में ऑब्वियसली दे विल आस्क यू कि आप प्रायोरिटी सर्विस ले लें। प्रायोरिटी सर्विस में आपको टाइम कम लगेगा, बहुत जल्दी आप फ्री हो जाओगे, लाइक 10 to 15 मिनट्स में आप फ्री हो जाओगे, एंड विल ऑफर यू वन सिम कार्ड एज वेल। बट मैंने नहीं लिया था, मैंने स्टैंडर्ड सर्विस ली थी। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो स्टैंडर्ड चाहिए एंड आई वांट टू गो थ्रू द स्टैंडर्ड प्रोसीजर ओनली। तो उन्होंने मुझे भेज दिया। फिर स्टैंडर्ड के लिए एक अलग सा हॉल होता है एंड प्रायोरिटी के लिए अलग सा होता है। तो जब मैं स्टैंडर्ड वाले में गई तो आई वाज शॉक्ड कि वहाँ पे लाइन ही नहीं थी, मतलब कुछ भी वेटिंग नहीं था। दे टेल यू कि वेटिंग है लाइन में, बट बिल्कुल भी वेटिंग नहीं था। सॉरी, आई एम गेटिंग वन फ़ोन कॉल, आई विल जस्ट डिस्कनेक्ट देन। हाँ, तो लाइन बिल्कुल भी नहीं था। फिर जो भी आपको एक एप्लीकेशन नंबर के अगेंस्ट में एक रहता है, कोड आता है कि आपकी नंबरिंग कहाँ पे है, आपको कब बुलाया जाएगा। तो मेरा बहुत जल्दी आ गया, मैं गई वहाँ पे। जो वहाँ पे ऑफिसर बैठे थे वो VFS के ही होते हैं। मैं वहाँ पे गई, मैंने अपना पासपोर्ट दिखा दिया उनको। फिर ऑल्दो मैंने सेल्फ अपलोड किया था सारा कुछ, तो फिर कुछ इशू ही नहीं हुआ, उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। उन्होंने बस मुझे बोला कि आप अपने बायोमेट्रिक के लिए दूसरे रूम में जा सकते हैं। और मैं फिर दूसरे रूम में गई, वहाँ पे उन्होंने मेरा एक फ़ोटो खींचा और थंब इम्प्रेशन लिया, दैट्स इट। तो मेरा काम हो गया। बस इतना ही प्रोसीजर होता है वहाँ पे VFS ग्लोबल सेंटर पे, UKVI के रिलेटेड। बस इतना ही हुआ, नाउ यू कैन गो बैक। तो इट हार्डली टुक 5 मिनट्स। तो ऐसा कुछ भी डरने की बात नहीं है कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होता है वहाँ पे UKVI एप्लीकेशन में। और जो अपना डॉक्यूमेंट वहाँ VFS के थ्रू अपलोड कराना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, वहाँ पे भी वो सर्विस अवेल कर सकते हैं 1200 पे करके। वहाँ पे वो आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे, अपलोड करेंगे और फिर आपका बायोमेट्रिक लेके आपको छोड़ देंगे। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, कुछ इशू नहीं होगा वहाँ पे। और वहाँ पे वो जनरली एक सिम भी ऑफ़र करते हैं, जो कि UK का सिम होता है, विच दे वेर ऑफरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रायोरिटी सर्विस, एंड स्टैंडर्ड के केस में दे वर चार्जिंग सम अमाउंट। सो मैंने तो नहीं लिया था, मैं UK में आ गई हूँ और मैंने फिर UK में ही आके लिया है वो सिम, क्योंकि यहाँ पे सिम आपको जनरली जनरल स्टोर में मिल जाता है, तो यू कैन बाई डैट। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से लेना चाह रहे हैं, डजेंट मैटर दो। और वही था, प्रोसेस बहुत सिंपल था, वहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो VFS ग्लोबल ने UKVI को भेज दिया है। और उसके बाद यू कैन गेट द कॉन्सिक्वेंट मेल्स की फ़र्दर क्या एक्शन हुआ है, उस पर नहीं हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। बस उसमें मेन चीज़ वही होता है कि आप अपना पासपोर्ट एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल आप लेकर के जाएं अगर आपको स्कैन करवाना है। और जब आपका वीज़ा आ जाता है फिर आपको क्या करना है, इन दैट केस आपको एक एक आई वुड से एक मुझे पेपर मिला था, स्मॉल बिट ऑफ पेपर, जिसमें मेरा वो लिखा हुआ था एप्लीकेशन नंबर, और मैंने ये सब पे किया है, जो भी है मैंने अपना बायोमेट्रिक दे दिया है। तो वो लेके आना होता है। और वीज़ा कलेक्शन का अलग से वहाँ पे एरिया है, यू कैन गो देयर, UK वीज़ा
जहाँ पे मिल रहा होगा वहाँ पे आप चले जाइए, लाइन लगाइए, उनको वो वाला पेपर दिखा दीजिए और देन वो आपसे आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड कुछ मांगेंगे। तो मैंने पैन कार्ड दिखाया था, पैन कार्ड देख करके उन्होंने मुझे साइन करवाया एंड देन दे हैंडेड ओवर मी माई पासपोर्ट एंड उस पासपोर्ट में मेरा वीज़ा भी अटैच था। तो it was like I was very happy कि finally it has came. So all the process is very smooth. In case of any doubts, you can comment on my channel and do subscribe my channel. Thanks a lot.